So hey you all and welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about 60 days of SSC CGL, like how to plan the day. क्योंकि दिन में हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं, इतने सारे टास्क कि आप एक दिन में नहीं कंप्लीट कर सकते। तो इनमें से कौन से ऐसे टास्क है जो आपको डेली करने हैं, कौन से ऐसे टास्क है जो आपको ऑल्टरनेटिव डे पे करने हैं, वीकली करने हैं, या फिर किस टास्क को आपको पर डे कितना टाइम देना है, मैं बहुत डिटेल में बात करूँगी। जो भी लोग कन्फ्यूज़ है ना कि प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं प्रॉपर डिटेल में बता रही हूँ। मैं क्यों ये चीज़ बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने 2024 एंड 2025 के एग्ज़ाम दिए, दोनों में ही मेरे 152 आए थे मार्क्स। इसमें मेरे रॉ मार्क्स 149 थे एंड 2025 में माई रॉ मार्क्स वॉज 159। ये नॉर्मलाइज मार्क्स थे मेरे, दोनों में 152। 2023 का अटैम्प्ट मैंने दिया था, येस, अगर फोर्थ अटैम्प्ट है, बट मैं इसको थर्ड इसलिए कंसीडर करती हूँ क्योंकि 2023 में आई वॉज इन कॉलेज एंड दैट टाइम मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग। अप्रॉक्स शायद 129 मार्क्स आए थे, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोनों बार मेंस में क्यों फेल हुई। दोनों बार मैंने रिपीटेडली सेम मिस्टेक करी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी जो पहली बार मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको प्री तक ही मेंस के लिए काफ़ी कुछ प्रिपेयर करवाना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ, प्री के बाद वाला टाइम और मेंस एग्जाम, ये जो बीच का टाइम होता है ना, ये कब और कैसे जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये टाइम कुछ भी नहीं है, चाहे आपको 4 महीने मिल जाए, 5 महीने मिल जाए, आप नहीं कर पाओगे। आपको जो करना है वो प्री तक ही करना पड़ेगा। इट कंप्लीट ये प्लान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के ऊपर है। जो इससे भाग रहे हैं, जो ये नहीं करना चाहते, सोचते जादू मंतर हो जाए, और को ज़्यादा देना डेली बस आपको 8 से 9 घंटे देना है। आप लोग मेरा रूटीन देखते हो, अब आपको प्रैक्टिस करनी ढेर सारी। आप लोग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत लोग कहते हैं सेक्शनल, बहुत लोग कहते हैं चैप्टर वाइज। मेरा ये कहना है, देखो अपनी जगह दोनों इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन आपको चैप्टर वाइज से शुरू करना चाहिए। अगर आपका चैप्टर में कॉन्फिडेंस लेवल है ना, तभी आप सेक्शनल में कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपसे 50% का कर पा रहे हो ना, इट मीन्स आपने भले कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं हो रखी। जब तक आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, तभी आप वो 18, 19 या फिर अटैम्प्ट, भले मैं एक्यूरेसी नहीं बात कर रही, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रही, लेकिन आप अटैम्प्ट अगर 20 तक कर पा रहे हो, आप टच कर पा रहे हो, आप एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप कह सकते हो आपका सिलेबस कंप्लीट है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये। तो जब आप ऑली बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना है SSC सुपर प्रैक्टिस टेस्ट, एंड इसमें आपको SSC से रिलेटेड कंप्लीट प्रैक्टिस पैकेज है। और ये कोई आम नहीं है, क्योंकि इसमें बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है सब कुछ। सबसे पहले तो आपको 1000+ टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ डिवाइडेड है। इस सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज आपको मिलेगा लेवल 1, 2, 3, यानी ईजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल आपको चैलेंज करने के लिए है। आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, जिससे क्या होगा, आपको टाइम एफिशिएंसी बहुत बूस्ट होगी। आपको PYQ क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट, जो कि रियल एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। देन आपको एक स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट मिलेगा टाइम के अकॉर्डिंग करने के लिए। लास्ट इज द रिविजन टेस्ट, जिसमें आपको जो SSC एग्जाम के मेन टॉपिक है उनका एक कंबाइंड टेस्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली चैप्टर वाइज आपकी इंप्रूवमेंट होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां से चेक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट आई मस्ट से एक बार इसमें चेक कीजिएगा। फर्स्ट जो चैप्टर है ना, वो सब में फ्री दिया हुआ है, तो एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड क्वेश्चन के साथ आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर सकते हैं। ढेर सारी प्रैक्टिस। अब मैं बताती हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज पर डे अपना कैसे लेके चलना है। जैसे सबसे पहला मैथ्स को लेके चलते हैं। मेरी हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ना कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपको कैलकुलेशन करनी ही करनी। देखो, 2 तरह के बच्चे होंगे, अभी कमेंट सेक्शन आप देखोगे, एक आएगा जो बोलेगा कैलकुलेशन तो बिल्कुल काम की नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे को कमेंट याद नहीं है, बट बहुत लोग ये चीज़ बोल के जाते हैं मुझे। तो उस टाइम पे मैं यही बोलना चाहूँगी, देखो 2 लोग हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती ना, तो वो यही आके बोलते हैं इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्किन केयर का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत हटके एग्जाम्पल, लेकिन कुछ लोग स्किन केयर बहुत बेसिकली अच्छे से करते हैं, दिन रात ध्यान देते हैं। कुछ लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती, तो वो करते ही नहीं है, क्योंकि उनकी स्किन नेचुरली वैसी है, वो कुछ भी खाए पिए नहीं करे, कुछ भी लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ज़रूरत ही नहीं होती। जो लोग स्किन केयर करते हैं ना, वो आके उनको क्या बोलेंगे कि हमारी स्किन तो नेचुरली ऐसी है, हम कुछ नहीं लगाते, आप लोग इतना कुछ करते हो ना, इसलिए नहीं होता है। तो यहाँ पर मैटर ये नहीं है कि कोई कर रहा है क्या कर रहा है, ज़रूरत किसको है। आपको ज़रूरत है कैलकुलेशन की, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है ना कैलकुलेशन की, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है? जब आप मॉक देते हो ना, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, यानी कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर जाते हो। या फिर अगर कैलकुलेशन आ जाए 6, 2, 5 मल्टीप्लाई का 25 आ जाए, आपके हाथ पैर फूले, इसको भी इजीली किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाए 6, 3, 2, 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 27 से, हाथ पैर फूले। अगर ये चीज़ से फुल रेट मीन्स आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। एडिशन आ जाए बड़े बड़े, कैसे भी आ जाए। अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर डिवीजन वाले, मतलब पॉइंट वाले आ जाते हैं, मिक्स पॉइंट वाले, या फिर नॉर्मल फ्रैक्शन पे आ जाता है, आपको उस समय डर लगता है, इट मीन्स आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको टेबल लर्न करना है 30 तक, ठीक है, प्लस में 37 का टेबल ऐड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको स्क्वायर करने हैं 50 तक,
क्यूब करने 30 तक, स्क्वायर रूट आपको 10 तक लर्न होने चाहिए। ये मैंने बोल दिया, यहाँ तक तो आपको करना ही करना। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आके कभी भी ये चीज़ मत बोलना कि उनके मार्क्स क्यों आ रहे और मेरे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उनको ये चीज़ या तो बाय डिफ़ॉल्ट ही लर्न है बचपन से, या तो उन्होंने बाद में मेहनत करी है। क्योंकि जो अगर आप इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। प्लस थिंग, आपने ये चीज़ें करनी स्टार्ट करी तो बिल्कुल भी ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि आपको बस 5 दिन बाद ही रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत लोग तो 2-3 दिन करने के बाद ही मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। आपको ये चीज़ पूरे 2 हफ्ते तक, 2 वीक तक आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जो अभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो बेवकूफ़ है, नहीं मिलेगा। 2 हफ्ते तक आपको ये चीज़ करनी है। फैक्टोरियल आपको 10 तक करना है। बहुत लोग बोलेंगे फैक्टोरियल की ज़रूरत नहीं है, आपको है ज़रूरत। आपको मेंस लेवल तक प्रिपेयर करना है ना, प्री नहीं क्लियर करना है। ये चीज़ अपने माइंड में फिट कर लो। ये गलती मैं कर चुकी अपने पिछले 2 अटेम्प्ट में। सिर्फ प्री क्लियर करना है, प्री नहीं करना, मेंस करना है। अदरवाइज क्या मतलब प्री क्लियर करने का यार, दोबारा फिर से अगले साल प्री देने बैठना पड़ेगा। और मेंस में आपका आएंगे आई थिंक प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं, परमेंटेशन और कम्बिनेशन, उसमें फैक्टोरियल नहीं आते। आपको 10 फैक्टोरियल तक लर्न होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, बाय हार्ट कहते हैं ना वो। नेक्स्ट आपका ट्रिपलेट आपको कहते हैं ना वो ज़ुबानी बाय हार्ट, वो आपको लर्न होनी चाहिए। सारे के सारे लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ट्रिपलेट के और इफेक्टिव परसेंटेज के। ये दोनों चीज़ आपको लर्न होने चाहिए। ट्रिपलेट लर्न है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिगो के, आई मीन हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत ईजीली निपटा लोगे, ठीक है। इवन आपके जो कोन के आते हैं ना क्वेश्चंस, वो भी आप बहुत जल्दी कर लोगे। पिरामिड के, ठीक है, पिरामिड में आते हैं ना स्लैंट हाइट, नॉर्मल हाइट और बेस का फिर हाफ कर लेते हैं, या फिर इन रेडियस वाले, वो वाले क्वेश्चन आप ट्रिपलेट के बिना नहीं कर सकते, आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट इफेक्टिव परसेंटेज जनरल लोग कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, मैं आपको कह रही आप इंक्लूड करो। इससे आपको जो CI SI में बेनिफिट मिलेगा ना, वो बस डिस्काउंट चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। MRP जो बढ़ा देते 2 बार, वो सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो क्या करना है, बेसिकली ये क्या है, आपको 2 साल तक 5% का लगा है इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। 10% का लगा है 2 साल तक, क्या बोलते हैं हम, 21% बोलते हैं ना। 3% लगता है 2 साल तक, तो हम क्या बोलते हैं, 3 to the 6.09 बोलते हैं ना। मैं इजी बता देती हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। अब 2 साल तक 4 का लगाना है, तो क्या होगा, 4 to the 8.16, क्यों 0.16, 4 to the 8, हाँ 4 का स्क्वायर 16, 6 का लगाना है तो 6 to the 12, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का लगाना है 8 to the 16.8 का स्क्वायर 64। आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए। फिर 12 का लगाना, 12 का कितना होता है 24 होता है, 12 2 24, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो एक कैरी में चला जाएगा क्योंकि हम 2 ही प्लेस पॉइंट पे लगा सकते हैं, 25.44। ऐसी है 15 का, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ क्या होगा इफेक्टिव परसेंटेज। 3 साल का आपको देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको लर्न करने को ही बोलूँगी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबको याद है कितना होता है 33.1 होता है 4 का। मैं आपको 2-3 बता दे रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको लिस्ट ना ट्रिपलेट की और इफेक्टिव परसेंटेज की मुझे एक बार कमेंट में याद दिला देना, मैं भेज दूँगी। 4 का कितना होता है 4 थे 12 ना, हाँ तो 12.4864 होता है, ठीक है। 5 का कितना होता है 3 साल वाला 15.7625 होता है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लर्न होना चाहिए। आपको लर्न होगा ना, आप एग्जाम में यू निकालोगे CI के क्वेश्चन, अब आप CI सेंटर हो गए, आपको लर्न होना चाहिए। ये सारे जो मैंने लिख दिए ना, ये तो लर्न होने ही होने चाहिए आपको, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इन्हीं में से आता है। 3 साल का आपको ये, 4 साल का आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है चैप्टर वाइज, लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया, मुझे ये लिखना था पहले। फिर सेकंड चीज़ आपको कैलकुलेशन डेली, ये चीज़ डेली होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट रिविजन होना चाहिए डेली। आपको 2 चैप्टर लेने हैं या फिर एक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी 2। अगर आपके दोनों चैप्टर बड़े बने तो 50-50% कर लो। मैंने ये चीज़ नोटिस करी, एक ही चैप्टर करते ना उससे बोरियत आने लगती है। 2 अलग अलग चैप्टर 50-50% में तोड़ लो। ये कहाँ से करना है, तो भूतेश सर की FRB चल रही है, उसमें वो ना कॉन्सेप्ट PDF भी भेज रहे हैं। अब छोड़ो शॉर्ट नोट वॉट नोट सब कुछ, मैं अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करती हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन कॉन्सेप्ट PDF मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आप उससे रिवीजन करो। मेरा सेकंड रिवीजन चल रहा है कॉन्सेप्ट PDF का। एंड आई मस्ट से मैथ्स में जो आपको मैजिक इंप्रूवमेंट मिलने वाली है, लेकिन आपको 2 हफ्ते, मैं बस इतना कह रही हूँ, आप मुझे 2 वीक दो। आप 2 वीक तक इसको कर लो। आपको डेली 8 से 9 घंटे की सिटिंग तो आपको 10-12 घंटे की देनी पड़ेगी। आप उसमें से इफेक्टिव 8 से 9 घंटे स्टडी, या फिर 8 से 9 घंटे आपको फोकस वाले निकालने। 2 वीक तक आपको मैजिक दिखेगा। आई कैन गारंटी, मैं यहाँ पे कह रही हूँ, ठीक है। आपको 2 चैप्टर पैरेलली रिवीजन करने, एक लेना एक ले लो, लेकिन कॉन्सेप्ट किसी भी हालत में आपको डेली रिवीजन करने। नेक्स्ट आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिक्स योर सोर्स, मैं कई बार वीडियो में बोलती हूँ अपने सोर्स फिक्स कर लो। एक सोर्स बस, उसी से 10 बार रिवीजन करना है, कुछ भी हो जाए एटलीस्ट 3 बार तो वो पर्टिकुलर चीज़ रिवीजन होनी चाहिए आपकी। 2-3 चैप्टर को पैरेलली लेके चलो। मैंने टू डू लिस्ट वाली वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था एक चैप्टर के आप 50 या 75 क्वेश्चन करोगे नहीं होंगे, आपको पूरा दिन चला जाएगा, बोरियत और लगेगी। आप 3 चैप्टर उठा लो, तीनों के 25-25, या फिर 2 चैप्टर उठा लो, दोनों के 25-25 क्वेश्चन करूँगे, डिपेंड करता है टफ चैप्टर है ईजी चैप्टर, उस अकॉर्डिंग। तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो भी 2-3 चैप्टर को पैरेलली लेके, ठीक है।
नेक्स्ट सेक्शन मॉक, मैं कहती हूँ सेक्शन मॉक अभी के लिए डेली मत दो, मैं बता रही हूँ क्यों। आपका एक कैलकुलेशन चल रहा है डेली, शुरू में आपको 1 घंटा लगेगा, कॉन्सेप्ट रिवीजन में 1 घंटा लगेगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको 2-3 घंटे लगेंगे, स्टार्टिंग में मैनेज नहीं होगा। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको कैलकुलेशन और सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवीजन से शुरुआत करनी है। जब आपका कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट रिवीजन को हो जाएगा 1 हफ्ता, फिर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इंट्रोड्यूस करो। किन चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, 2 लेने हैं चैप्टर, एक टफ, एक जो आपको पसंद है। टफ में जैसे आपका एडवांस मैथ, 3D, 2D, सर्कल, ट्राइंगल, वो उठाओ। इजी में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये यानी अर्थमेटिक, एडवांस, ऐसे करके चैप्टर उठाओ, 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। सेक्शनल मॉक आपको तब करने जब आप 3-4 चैप्टर रिवीजन कर चुके, फिर आप सेक्शनल मॉक इंट्रोड्यूस करो। डेली के लिए मैं अभी मना कर रही हूँ, बहुत लोग बोलेंगे डेली दो, मैं कह रही हूँ आप 2 हफ्ते तक करके देखो। 2 हफ्ते तक आप इन 3 चीज़ से पहले तो यूज टू हो जाओ ना। सेक्शनल मॉक में अगेन वही रिपीट करूँगी, आपसे हो रहे हैं 12-13 क्वेश्चन मॉक में, भले आपके कहने को सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन ही नहीं है, तो क्या मतलब 50% क्वेश्चन करके वो एनालिसिस भी नहीं होता प्रॉपर्ली, उसके एनालिसिस में आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, वो तो टाइम वेस्ट हुआ ना। उस 1 से 1.5 घंटे में आप कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लोगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको कह रही हूँ, आपको सेक्शनल मॉक डेली नहीं देने, आप 1 हफ्ते तक ये चीज़ फॉलो करो, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट करो, डेली नहीं, ऑल्टरनेटिव डे पे। फिर जिस दिन आप सेक्शनल मॉक लगाओगे उस दिन चैप्टर वाइज मत प्रैक्टिस करो। मैं क्या करती हूँ जनरली, मैं डेली तो करती हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप 3 दिन चैप्टर कर लो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लो, फिर चौथे दिन 3 सेक्शनल मॉक लगा लो, 2 सेक्शनल मॉक लगा लो, ठीक है। फिर 3 दिन चैप्टर वाइज, फिर आपको 1 दिन सेक्शनल मॉक लगा लेना है, 2 या 3 जो भी है, ऐसे करके करो। स्टार्टिंग में आपको मैथ्स को डेली के डेली आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लगेंगे शुरुआत के दिनों में, ठीक है। आपको स्टार्टिंग मैथ्स से ही करना है, मैथ्स में ही तगड़ा देना है आपको 2 हफ्ते तक। फिर धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट में हम टाइम इंप्रूव करेंगे, जब इसमें टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट इंग्लिश में कुछ ही चीज़ें, सबसे पहला वोकैब है, ग्रामर है, रीडिंग पोर्शन है, और ये दोनों आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्विटी में इंपॉर्टेंस की बढ़ा दी गई है, एंड प्लस में इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लग गए, तो इनको भी अब आपको अलग से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो मैंने अभी तो इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट मैं इसको इन द फ्यूचर अपने टू डू लिस्ट में इंट्रोड्यूस करूँगी। एक्टिव, पैसिव व नरेशन के अलग से क्वेश्चन, ठीक है। वो कैब को आपको डेली 1 घंटा करना है। इंग्लिश में वन थिंग आई रियलाइज़ की मेरे मार्क्स तो कम होते ही होते अगर वोकैब बेस पूरा का पूरा आ जाए। अभी मैंने द पंडित का मॉक दिया और मेरे इंग्लिश में सिर्फ 26 मार्क्स आए। द रीज़न वाज ओनली वोकैब, क्योंकि उसमें क्लोज टेस्ट था सिर्फ वोकैब से रिलेटेड। ग्रामर थी, वोकैब, प्रपोजिशन कह रही, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। मेरी वोकैब रद्दी है, मतलब इतनी खराब है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसका रीज़न ये नहीं कि मैंने वोकैब नहीं पढ़ी, मेरे को पढ़ी है, मैंने रिविजन नहीं करती बेसिकली। मुझे बस रिविजन करने के लिए 1 वीक चाहिए, और 1 वीक मैंने रिविजन कर लिया वोकैब को। मैं आपको कह रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि मेरे अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे इंग्लिश में, लेकिन मैं रिविजन नहीं करती, मेरा मन ही नहीं करता। बट मैं आपको कह रही हूँ, मन करे ना करे आप शुरू करो, डेली 1 घंटा आपको वोकैब को देना ही देना है, ठीक है। जिसकी वोकैब अच्छी है, आपकी अगर वोकैब अच्छी है, तो जब आप पैसेज रीड करोगे ना तो आपको उसका मतलब समझ आएगा। आपको भी एक चीज़ गौर करना, आपको क्यों नहीं पैसेज समझ आता है जिसमें टफ वर्ड होते हैं, वही वाले समझ नहीं आते ना, क्यों? आपको उस वोकैब का मतलब नहीं पता नहीं वो वोकैब कह क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा वो नाउन है या वर्ब है। जब आप लर्न करोगे, वोकैबुलरी लर्न होगी, तो आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामर, आप चाहे तो ग्रामर के स्टार्टिंग डेज में, शुरू के जो 2 हफ्ते मैंने आपको बोले, उसमें आपको रूल रिवीजन करने हैं। जो भी आपके नोट्स है उसमें से 1 बाय 1 रूल रिवीजन करो। बहुत लोगों ने 120 रूल कर रखा है, तो आप डेली 20-20 या 30-30 रूल रिवीजन कर लो। जिन्होंने चैप्टर वाइज नोट बना रखे, डेली के 1 या 2 चैप्टर पकड़ो और उनको रिवीजन करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी मत करो, सिर्फ 2 हफ्ते तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बोला है ना, पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन करो फिर क्वेश्चन पे जाना। सिमिलरली पहले यहाँ पे रूल रिवीजन करो एटलीस्ट 2 हफ्ते तक, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाओ। अभी आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना, आपको सिर्फ ये मतलब 15 दिन मेरे को देने हैं ऐसे। 15 दिन के बाद मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपने ये अगर बेस क्लियर है ना, तो आपका 1 हफ्ते में स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन दोनों के प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करने हैं। हैवी नहीं करना। डेली आप अगर 50-50 क्वेश्चन भी डेली रिवीजन कर लेते हो, तो आप 1 हफ्ते में ही 250 क्वेश्चन रिवीजन कर लोगे, 2 हफ्ते में 500 क्वेश्चन, और एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे 1000 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर ले तो खत्म है, मोर देन इनफ है, ठीक है। डेली आप 30-30 कर लो, सिर्फ एरर 30 कर लो, स्टार्टिंग एरर से कर लो, फिर एरर जब हो जाए आपके 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लेना। ऐसे करके आप इसको पैरेलली करते रहो, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पहले आपको रिवीजन करने रूल, उसके बाद आपको ये चीज़ें करनी है। रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग में PQRS एंड क्लोज टेस्ट मैं ऑप्शनल कह रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो प्री में ना सिर्फ और सिर्फ पैसेज आता है, 100% आपको पैसेज पे ही करने हैं। एक वीडियो मैंने कई बार बताई है आप लोगों को पैसेज की, आप सर्च करोगे तो 25 रीडिंग पैसेज बाय निमिषा बंसल मैम, वो आपको वीडियो 2 बार देख लेनी है। 25 पैसेज है उसमें, 5 दिन का बफर टाइम ले लो, यानी हर महीने आप उसे 1 बार कंप्लीट कर लोगे। पैसेज ही आता है प्री में मोस्ट प्रोबेबली, क्लोज टेस्ट मेंस में आता है या प्री में आ भी जाए कोई दिक्कत नहीं, वो बेसिकली ईजी होता है। आपका पैसेज क्लियर होगा तो आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, तो आपको ज़्यादा हैवी नहीं करना। मैं PQRS क्लोज टेस्ट भी कर रही हूँ, जो बिल्कुल मेंस को टारगेट कर रहा है, जिन प्री को लेके क्लियर है, वो ये दोनों करे, या आपके पास टाइम बच रहा है तो करे, या इन द फ्यूचर आपको बफर टाइम मिलेगा, लग रहा है आप आधा घंटा और मैनेज कर सकते हो तो आप इनको ऐड करें। अदरवाइज प्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज करना है, 2 बार करना है, अच्छे से करो। यही आपका आता है प्री लेवल पे, क्लोज आता है लेकिन ईजी लेवल का आएगा। अगर आ गया, किस्मत बेकार रही तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन
हम उस पर करें ना जिसके चांसेस ज़्यादा है, तो आप पैसे से शुरू करना। ग्रामर है, वोकैब है, खत्म। एक्टिव पैसिव नरेशन आपको थोड़े दिन बाद इंट्रोड्यूस कराना है, वो आप धीरे धीरे आप ये चीज़ स्टार्ट करो, फिर खुद इंट्रोड्यूस होती जाएगी। इंग्लिश खत्म। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, बट सेक्शनल टाइमिंग आने के बाद आई रियलाइज़ कि यार अगर हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते तो हम करते क्यों नहीं है। हम 50 आउट ऑफ 50 इसमें टारगेट नहीं कर सकते क्या? क्या हम इसमें 48 टारगेट नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रही रीजनिंग बहुत ही ईजी है, रीजनिंग ईजी नहीं है। रीजनिंग ईजी आने को तो ईजी आ गई, टफ आने को तो वो इतनी टफ आ जाएगी कि आपके शायद 30 भी नहीं आ पाए। ऐसे भी आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एसएससी में रीजनिंग इतनी आती है कि हर एक एवरेज बच्चा 40+ ले आता है। और अगर रीजनिंग में हम थोड़ा सा टाइम और दे दें, यानी डेली का सिर्फ 30 मिनट, ज़्यादा नहीं देना, डेली का 30 मिनट, ठीक है, सोने से पहले उठ के जैसे देना है, आपके स्कोर आराम से 48 तो अप्रॉक्स हर मैक्सिमम मॉक्स में पहुंच जाएंगे। लेवल थोड़ा अच्छा लेवल के आ गया, 2-3 क्वेश्चन छूट गए तो 46 अप्रॉक्स रहेंगे, ठीक है। तो आपको टारगेट मैक्सिमम मार्क्स करने पर सब्जेक्ट, और जिसमें चांसेस हाई है हम उनको लेके चले ना। इंग्लिश में कौन सी वो क्या आ जाए, कौन सा एरर आ जाए नहीं पता, लेकिन रीजनिंग में प्रैक्टिस ये चीज़ें है, ये उस टाइम पर आप सोच सकते हो ये ऐसे हो सकता है, आपने प्रैक्टिस करी हो क्वेश्चन नंबर वाइज, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जो कि मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं करी, लेकिन ये करने के बाद मैं कह रही हूँ बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, क्योंकि रीजनिंग अगर मॉक में तो भी यही दिखाया जा रहा है कि रीजनिंग सबसे पहले आपका आ रहा है जब हम मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर रीजनिंग में ही आपका पहला सेक्शन एकदम तगड़ा चला गया ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। जीके में आप अच्छा कर पाओगे, आप मैथ्स इंग्लिश में अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने रीजनिंग में अच्छा किया तो इनमें मैं अच्छे से बफर टाइम दे सकता हूँ। अगर आपका रीजनिंग ही खराब चला गया ना, उस समय उतना नहीं कर पाए, तो बाकी सब्जेक्ट का तो आप समझ ही गए हो, ठीक है। तो आपको रीजनिंग तगड़ा करना है, डेली 30 मिनट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब कौन सा चैप्टर उठाए, जैसे मैंने जब फुल मॉक दिया ना तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मैक्सिमम लोगों का यही होगा, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज, ये 2 चैप्टर ही होते हैं जिनमें से कई बार क्वेश्चन छूट जाते, समझ नहीं आता क्या करे, या फिर तो गलत हो जाता है, लॉजिक समझ नहीं आता, और ये लॉजिक आपको बार बार प्रैक्टिस रहेगी। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ FRB पे जो कमल सर करवा रहे हैं ना, वो कर सकते हो। बाकी आप जिस भी सोर्स से कर रहे हो वहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अगर किसी को सोर्स नहीं समझ आ रहा है यहाँ से करो, बात खत्म करो, क्योंकि इसमें इन्होंने लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए प्रैक्टिस एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, तो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको दिमाग में ट्रिक वगैरह रहेगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने ब्लड रिलेशन और सिलॉगिज्म में लिखा है, क्योंकि एडिक्विटी पैटर्न में ब्लड रिलेशन तो फिर भी नहीं, लेकिन सिलॉगिज्म मेरा गलत हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जाम्स में भी हुए थे, तो आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ मेरे रीडिंग में लर्निंग में गैप रह रहा है एडिक्विटी पैटर्न में, तो आई थिंक मुझे न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एक बार ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको करूँगी। लेकिन पहले मैं इन दोनों पर कमांड करना चाहती हूँ कि इसके कम चांसेस है गलत होने के, लेकिन इनके चांसेस ज़्यादा है कि ये आ भी जाए और गलत भी हो जाए। नेक्स्ट एनालिटिक है, जो कि मेंस का, इसको मैं थोड़ा सा लास्ट में टारगेट कर रही हूँ कि इनको बाद में करूँगी। तो रीजनिंग आपको डेली सिर्फ 30 मिनट देने हैं, सेक्शनल मॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगा सकते हो अगर टाइम है तो, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट उन पे टाइम दो, डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करो और फुल मॉक के थ्रू ही डिकोड करो कि एटलीस्ट आपका चैप्टर कौन सा वीक है, किसमें आपको ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे जीके के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है। देखो जीके के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें करनी इस साल, एक करनी है थ्योरी, डेली 1 घंटा दे दो, जहाँ से आपने पढ़ रखा है जहाँ से भी, लेकिन थ्योरी आपको सब्जेक्ट वाइज करनी है। मिक्स्ड करो, मैं मना नहीं कर रही, मिक्स भी कर सकते हो, पर हमारे एसएससी के PYQ 6 है 5 है, जो वो करने करो, कोई बेकार नहीं है। बहुत लोग कह देते कोई बेकार नहीं, आपको उनको 10 बार 20 बार रिविजन करना पड़ेगा, 10-20 बार। यस, मैंने जैसे 4-5 बार रिविजन किया है, तब जाके कुछ अच्छे स्कोर आते हैं। फिर कुछ दिन छोड़ दूंगी, फिर भूल जाऊंगी, तो आपको कंटिन्यूटी में डेली 1 घंटा देना एनी हाउ। अगर आप ऐसा करते हो 3 दिन पढ़ोगे, फिर 5-6 दिन का गैप, फिर 3 दिन पढ़ोगे, 5-6 दिन का गैप, कोई फायदा नहीं। जो 3 दिन पढ़ा ये भी वेस्ट हो जाएगा, तो डेली 1 घंटा देना पड़ेगा, एंड अदरवाइज सब कुछ वेस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। मतलब एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड जितने भी एसएससी ने एग्जाम करा है, दिल्ली पुलिस का, CGL, CHSL, MTS, ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए। इसकी वैसे मेरे पास एक PDF है सिद्धि प्रेप की, बट उस PDF में एरर है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करती। अदरवाइज PDF तो एकदम तगड़ी PDF है, तगड़ी, लेकिन उसमें एरर है क्या, मतलब जो भोले वाले बच्चे उसमें फंसे रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ना एसएससी में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ। अब तो मैंने चीज़ें सजेस्ट करना बंद कर दिया है, इतने इमेच्योर टाइप कमेंट करते हैं, इतने इमेच्योर कि मैं बता नहीं सकती, तो छोड़ो। तो एडिक्विटी पैटर्न बेस के जितने भी क्वेश्चन, आप या तो किरण की बुक में इन्वेस्ट कर लो, उसमें एडिक्विटी पैटर्न बेस के हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लेना ले लेना, किरण ने करवा रखा है ये चीज़, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये करने। नेक्स्ट आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, या तो सब्जेक्ट वाइज, उसमें बेसिकली PYQ के अलावा कुछ भी जीके में आपको नहीं करना है, ठीक है। कितने भी न्यू क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, ठीक है। 2 साल से यही सीख करके टाइम वेस्ट किया मैंने। PYQ के अलावा ना कुछ भी नहीं है। PYQ में जिसने कमांड हासिल कर ली उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अलावा आपको फुल मॉक देना है। मेरे हिसाब से डेली 1 मॉक 2 ही दो, नहीं टाइम मिल पा रहा ऑल्टरनेटिव 2, लेकिन हफ्ते में आपके एटलीस्ट 4 मॉक होने चाहिए, ठीक है। आपको बस इसी तरीके से अपना सारा दिन प्लान करना है। इसके अलावा ना आपको कुछ ज़्यादा करना है ना कम करना है। हाँ, शुरुआत में आप हर एक सब्जेक्ट से सिर्फ 2-3 टास्क स्टार्ट करो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर लो, लेकिन सबको करो। बहुत लोगों को ये बहुत लग रहा होगा, शुरू में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप थोड़े टास्क इंप्रूव करोगे तो आपका काम होने लग जाएगा, ठीक है। इट्स सेट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।